हेलो गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की लेस्बियन स्टोरी है एक ट्यूशन टीचर की जो कि लेस्बियन है और इसे अपने एक स्टूडेंट से प्यार हो जाता है। फिर उसे एक रात के लिए अपने घर रोक लेती है। घर रोकने के बाद उसके साथ क्या क्या करती है ये हम कहानी में आगे देखेंगे। कहानी आगे बढ़ाने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज 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 यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 3 दोस्तों से, जिसमें से एक का नाम है चारू और दूसरी का नाम है आकृति और तीसरी का नाम है अवनी। इन तीनों सहेलियों का घर आसपास ही था। चारू अपने घर की एक लौती बेटी थी जिस वजह से उसे बहुत प्यार मिलता था। अगर चारू कोई बड़ी गलती भी करती थी तो उसके पेरेंट्स उसे डांटते नहीं थे, प्यार से समझाते थे। जब ये तीनों सहेलियां 10th क्लास में पढ़ती थी तो इनकी क्लास में एक टीचर थी जिसका नाम था दिलप्रीत और ये टीचर एक लेस्बियन थी और उस टीचर की नजर हर एक खूबसूरत लड़की पे हुआ करती थी। वो लड़कियों को मारने के चक्कर में या उनकी कॉपी चेक करने के चक्कर में उनको छुआ करती थी। क्लास में जितनी भी समझदार लड़कियां थी उन्हें तो मैम की हरकतें समझ आ जाती थी, लेकिन कुछ लड़कियां थी जिन्हें कुछ भी समझ नहीं आता था। और इस टीचर का घर चारू के घर के पास में ही था और ना चाहते हुए भी इन तीनों दोस्तों को उस टीचर के घर पे ही ट्यूशन जाना पड़ता था क्योंकि वो तीनों लड़कियां थी और उस समय पे जमाना बहुत खराब था। तो माँ बाप इसीलिए उस टीचर के पास इन तीनों बच्चों को ट्यूशन भेजते थे क्योंकि उनका घर बहुत ही पास में था। स्कूल में टीचर लड़कियों से बहुत ही अच्छे से पेश आती थी, उनके गालों को टच करती थी, उन्हें थपथपाती थी, उनको पुचकारती थी, जिस वजह से सभी लड़कियों को लगता था कि वाह ये टीचर कितनी अच्छी है, हमसे कितना प्यार करती है। लेकिन उन लड़कियों को ये नहीं पता था कि टीचर के जो इंटेंशन है वो तो कुछ और ही है। एक बार की बात है जब चारू, आकृति और अवनी ट्यूशन गए थे तो टीचर चारू की बुक्स देखती है, उसकी होमवर्क देखती है। वो कहती है कि बेटा जो तुम क्वेश्चन कर रही हो उसको तुम सॉल्व नहीं कर पा रही हो और मैंने तुम्हें 10 बार बताया फिर भी तुम इसका आंसर नहीं निकाल पा रही, तुम्हारे एग्जाम भी नजदीक आ रहे। एक काम करो, आज तुम मेरे पास रुक जाओ, मैं रात भर में तुम्हें ये क्वेश्चन इतना रटवा दूंगी कि तुम पेपर में देखते ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगी। चारू तो थोड़ी सी इनोसेंट थी, इसीलिए वो कहती है कि ठीक है आप मेरी मम्मी से पूछ लो, मैं यहाँ पे रुक जाऊंगी। लेकिन आकृति और अवनी को मैडम की जो नियत थी वो धीरे धीरे समझ आने लगी थी। आकृति कहती है कि नहीं, हम चारू को अकेले नहीं छोड़ेंगे क्योंकि तुझे तो पता ही है ना मैडम कैसी है। मैडम अपने पति से इतने सालों तक दूर रही है, कहीं वो सारी भड़ास चारू पे ना उतार दे, इसीलिए हम चारू को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आकृति चारू की बहुत परवाह करती थी क्योंकि उसे पता है कि चारू बहुत ही मासूम है। और दिलप्रीत ने यानी कि उस टीचर ने एक बार आकृति के साथ भी वैसी हरकत करने की कोशिश की थी, लेकिन आकृति बहुत ही समझदार है, उसने मैडम की ही खिंचाई कर दी थी। फिर दिलप्रीत मैडम चारू की मम्मी को कॉल करती है। वो कॉल करके कहती है कि जी आपके बेटी के 10th के बोर्ड से के एग्जाम आने वाले और इससे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे। अगर ऐसे ही चलते रहा ना तो मुझे लगता है कि आपकी बेटी इस साल लटक जाएगी, इसीलिए मैं आज इसे एक्स्ट्रा क्लास देने वाली हूँ क्योंकि ये चैप्टर मैं आज ही खत्म करूंगी। ये बात सुन के चारू की मम्मी डरने लगती है। वो कहती है नहीं नहीं मैडम जी, मैं नहीं चाहती मेरी बेटी लटक जाए, आप चाहे कितनी भी उसे एक्स्ट्रा क्लास दो लेकिन प्लीज उसका सारे डाउट्स क्लियर कर देना। और ठीक है, मैं आज रात उसे आपके पास ही रुकने देती हूँ क्योंकि मैं अपनी बेटी की भलाई चाहती हूँ, आप प्लीज उसको अच्छे से समझा देना। फिर दिलप्रीत मैडम एक अच्छी सी स्माइल देते हुए कहती है कि आप फिक्र ना करें, आपकी बेटी को मैं आज रात सब कुछ समझा दूंगी। फिर दिलप्रीत मैडम आकृति और अवनी को कहती है कि बेटा तुम दोनों घर जाओगे, तुम दोनों की पढ़ाई हो चुकी है, मुझे अब बस इसको समझाना है तो मैं इसे समझा दूंगी। फिर ना चाहते हुए भी आकृति और अवनी को अपने घर जाना होता है। आकृति घर नहीं जाना चाहती थी लेकिन वो मजबूर थी। जैसे वो दोनों जाते हैं दिलप्रीत मैडम एक टाइट टी शर्ट पहन लेती है और नीचे एक शॉर्ट्स पहन लेती है। टी शर्ट बहुत ही टाइट थी और दिलप्रीत मैडम थोड़ी सी हेल्दी थी जिस वजह से उसका हर एक अंग दिख रहा था। जब चारू टी शर्ट और शॉर्ट्स में मैडम को देखती है तो वो उसे देखती ही रह जाती है। उस टी शर्ट से चारू मैडम का हर चीज बिल्कुल क्लियर देख पा रही थी। वो मैडम आके सीधा चारू के सामने बैठ जाती है और अपने हाथों से उसके जांघों को टच करती है और टच करते हुए सीधा उसके कमर को पकड़ लेती है और फिर चारू को अपने पास खींचती है। और ऐसा लग रहा था कि वो मैडम एक मिनट भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। जिस काम के लिए उसने चारू को घर पे रोका वो काम बस वो जल्दी से जल्दी करना चाहती थी। जब उसे अपने पास खींचती है तो चारू कहती है मैडम जी ये क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे। तो मैडम कहती है अरे बेटा क्या तुम्हारा मन नहीं करता कभी कुछ करने का। तो चारू ये सुन के खामोश हो जाती है। तो मैडम धीरे धीरे उसके होठों के पास आती है तो चारू थोड़ा सा दूर हो जाती है, लेकिन मैडम उसका सर पकड़ के अपने पास ले आती है। अब चारू बहुत ही घबराने लगती है, उसके पसीने आने लगते हैं तो मैडम जी उसका पसीना पोंछती है। फिर दिलप्रीत उसे बहुत ही रिलैक्स फील करवाती है। वो कहती है कि बेटा तुम्हें पता है ना मैं अपने पति से दूर रहती हूँ और मेरा भी तो ये सब करने का मन करता है ना, और तुम सोचो हमारी क्लास में कितनी सारी लड़कियां हैं और उन लड़कियों में
से मैंने सिर्फ तुम्हें चुना क्योंकि तुम मुझे पसंद हो, तुम सबसे स्पेशल हो, तुम में कुछ अलग बात है। ये सुन के अब धीरे धीरे चारू के अंदर भी फीलिंग्स जगने लगती है और उसकी घबराहट धीरे धीरे गर्माहट में परिवर्तन हो रही थी। फिर दिलप्रीत मैडम चारू को कस के पकड़ लेती है और जबरदस्ती उसे किस करने लगती है, उसके गर्दन पे काटने लगती है। दूसरी तरफ चारू की जो फीलिंग्स जगी थी वो फिर से सो जाती है क्योंकि मैडम जी उसके साथ कुछ ज्यादा ही कर रही थी। अब चारू को घुटन महसूस होने लगती है तो वो बहुत कोशिश करती है मैडम से बचने के लिए, खुद को छुड़ाती है, लेकिन मैडम तो उसे छोड़ ही नहीं रही थी। और अब चारू का रोने का मन हो जाता है, लेकिन जब ये दिलप्रीत देखती है तो वो चारू को छोड़ देती है। उसे कहती है अरे रोना मत बेटा। वो कहती है अच्छा मुझे माफ कर दो, ठीक है छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर रही हूँ। फिर चारू कहती है कि मुझे घर जाना है इसी वक्त। तो दिलप्रीत चारू के मम्मी को कॉल करती है। वो कहती है कि आपकी बेटी को मैंने लेसन सिखा दिया तो अब आप इसे घर ले जा सकते हो। तो उसकी मम्मी कहती है ठीक है। थोड़ी देर के बाद चारू के पापा उसे लेने आ जाएंगे। फिर देखते देखते कुछ देर के बाद चारू के पापा बाइक से चारू को लेने आ जाते हैं। फिर चारू तुरंत बैग उठाती है और भागते हुए बाइक पे बैठ जाती है। चारू के पापा देखते हैं कि उसकी बेटी थोड़ी सी डरी हुई है। फिर वो मैडम को देखते हैं, फिर वो कुछ नहीं कहते, सीधा अपनी बेटी को घर लेके चले जाते हैं। अगले दिन जब चारू स्कूल जाती है तो वो किसी से भी नहीं बोल रही थी, वो बहुत ही खामोश थी। तो आकृति देखती है, वो समझ जाती है कि रात को जरूर इसके साथ कुछ हुआ है। तो आकृति चारू के पास जाती है, उसका हाथ पकड़ती है, उससे कहती है कुछ हुआ है क्या। तो चारू कहती है नहीं यार कुछ भी नहीं हुआ। फिर ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और शाम को वो ट्यूशन भी नहीं जाती। आपकी बेटी पढ़ाई में थोड़ी सी कमजोर है, कहीं ऐसा ना हो कि 10th क्लास में ही रह जाए। तो फिर चारू की मम्मी कहती है कि तू ट्यूशन क्यों नहीं जाती। हाँ, फिर उसकी मम्मी चारू पे बहुत चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि आइंदा अगर तूने ट्यूशन की छुट्टी की तो फिर मैं तुझे बताऊंगी। ये पहली बार था जब चारू की मम्मी ने उसे डांटा था। फिर चारू ना चाहते हुए भी दिलप्रीत मैडम के साथ उनके घर चली जाती है ट्यूशन पढ़ने। जब चारू घर जाती है तो वो बिल्कुल खामोश रहती है। तो पीछे से आके मैडम उसे गले लगा लेती है। गले लगाने के बाद वो चारू के बालों को सहलाते हुए कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे साथ मैंने सब कुछ अचानक कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उसके लिए माफ कर दो। अब जब तक तुम नहीं बोलोगी तब तक मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगी, और वो दिन ज्यादा दूर भी नहीं है जब तुम खुद मेरे पास आओगी और बोलोगी चलो मैडम जी कुछ करते हैं। ये बोल के वो चारू को पढ़ाने लगती है। फिर चारू जब क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी तो वो दिलप्रीत मैडम को देखती है। वो देखती है कि उन्होंने दुपट्टा नहीं लिया जिस वजह से उनका पूरा उभरा हुआ दिख रहा है। और देखते देखते ट्यूशन का वक्त खत्म हो जाता है। फिर दिलप्रीत मैडम प्यार से उसका हाथ पकड़ती है, उसे कहती है कि बेटा तुम घर जाओ और कल आ जाना, मैं तुम्हारे घर बार बार नहीं आऊंगी, कल से तुम अपने आप ही आ जाना। फिर चारू घर चली जाती है। वो जब घर जाती है तो वो देखती है कि आकृति उसके घर पे है। आकृति उसे देख के कहती है कि चारू तू मुझे बता तेरे साथ क्या चल रहा है, तेरे माइंड में क्या चल रहा है, तू मेरे से क्यों छुपा रही है, क्या तू मेरी दोस्त नहीं है। तो चारू आकृति को गले लगा लेती है। फिर उसे सब कुछ सच बताती है। वो कहती है कि दिलप्रीत मैडम मुझे बैड टच करती है, वो मेरे साथ सोना चाहती है। ये सुन के आकृति को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो कहती है कि चारू तू टेंशन ना ले, उसको तो मैं सबक सिखाऊंगी, उसको सोने का बहुत शौक है ना, उसको तो मैं सुलाऊंगी। फिर नेक्स्ट डे जब आकृति स्कूल जाती है तो वो सीधा प्रिंसिपल ऑफिस में जाती है। वो जाके दिलप्रीत मैडम की शिकायत करती है। वो कहती है कि दिलप्रीत मैडम बस बातें ही करती रहती है और पढ़ाई से रिलेटेड तो बात ही नहीं करती। आकृति की बातें प्रिंसिपल ध्यान से सुन रही थी। वो कहती है कि बेटा उस मैडम की तो शिकायत और भी बच्चों ने की है, तो हमें लगता है कि दिलप्रीत सच में अच्छी टीचर नहीं है, तुम टेंशन ना लो, उसका हम ट्रांसफर कर देंगे। ये सुन के आकृति को खुशी होती है। फिर वो प्रिंसिपल से कहती है मैम प्लीज जल्द से जल्द उस मैडम का ट्रांसफर कर दे। तो प्रिंसिपल मैम कहती है हाँ बेटा जल्द से जल्द करेंगे, अब तुम जाओ क्लास में और स्टडी करो। फिर नेक्स्ट डे जब चारू और आकृति और अवनी स्कूल आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि दिलप्रीत मैडम इस स्कूल से जा चुकी है। ये सुन के तीनों दोस्त बहुत खुश होते हैं और वो तीनों क्लास में ही नाचने लगते हैं। उन तीनों के नाचता देख किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये तीनों इतने खुश क्यों हैं। चारू के फेस पे जो उदास था वो तो अब उड़ ही चुका था और वो फिर से खुश रहने लगी थी। और चारू को खुश होता देख आकृति भी बहुत खुश होती है। फिर ये तीनों दोस्त 10th पास हो जाते हैं और जब चारू और आकृति 11th में एडमिशन के लिए आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अवनी ने एडमिशन नहीं करवाया। जब वो दोनों अवनी से पूछते हैं तो अवनी कहती है कि मेरी शादी तय हो चुकी है और मेरी फैमिली मेंबर्स ने बोला है कि तुमने 10th तक पढ़ाई कर ली, तुमने बहुत पढ़ लिया, अब शादी कर लो। तो अवनी को ना चाहते हुए भी शादी करनी पड़ती है। अब चारू और आकृति 18 साल की हो चुकी थी और जब चारू 10th में थी और टीचर ने उसके साथ वो सब करने की कोशिश की थी तब चारू को तो कुछ समझ नहीं आया था और ना ही उसे फीलिंग्स के बारे में कुछ पता था। लेकिन अब जैसे
जैसे जैसे चारू बड़ी हो रही थी उसे वो सब याद आ रहा था। उसे टीचर का छूना बहुत अच्छा लगने लगा था। उसे ऐसा लगता था कि टीचर उसे अभी भी छू रही हो। मतलब चारू अब चाहती थी कि काश वो टीचर मुझे कहीं से मिल जाए, क्योंकि जैसे जैसे चारू बड़ी हो रही थी उसे ये पता चलने लग गया था कि उसे अब लड़कियां अच्छी लगती है। वो लड़कियों को देख के अट्रैक्ट होती है। वो जब लड़कियों की बॉडी देखती है तो उसे कुछ कुछ होने लगता है। अब चारू मैच्योर हो चुकी थी। उसकी क्लास में एक लड़की एडमिशन लेती है जिसका नाम था ताहिरा, और वो बहुत ही बातूनी थी जिस वजह से उसने बहुत ही कम समय में बहुत सारे दोस्त बना लिए और उसी के दोस्त में से चारू भी उसकी एक दोस्त थी। वो चारू से बहुत मजाक करती थी। वो चारू को बेबी, बाबा, जाने मन, स्वीट हार्ट और पता नहीं क्या क्या बुलाती थी। और ताहिरा जब आकृति से मजाक करती थी तो आकृति उसे चुप करा देती थी। वो कहती थी बेटा मेरे से दूर रह, वरना ये जो तेरे गाल है ना ये टमाटर जैसे हो जाएंगे। आकृति ताहिरा से बहुत चिढ़ती थी क्योंकि आकृति चारू को पसंद करती थी और उसे अच्छा नहीं लगता था कि कोई भी चारू से बात करे। और ये बात अब ताहिरा को भी पता चल गया था कि आकृति चारू को पसंद करती है, लेकिन चारू को अभी तक कुछ भी नहीं पता था। और ताहिरा जानबूझ के चारू के लंच लाती थी, उसे अपने हाथों से खिलाती थी, वो भी आकृति को दिखा दिखा के। फिर आकृति चारू के पास आती, उसका हाथ पकड़ के क्लासरूम में लेके जाती। वो कहती है कि तुम ताहिरा से बात मत किया करो। तो चारू कहती है क्यों ना बात करूं यार, वो कितनी अच्छी लड़की है। तो आकृति उसे कहती है कि वो अच्छी लड़की नहीं है, मुझे लगता है कि वो बहुत चालू लड़की है। तो चारू उसे कहती है कि वो चालू हो, बंद हो, जैसी भी है, वो दिल की बहुत अच्छी हो, मैंने उसके साथ टाइम स्पेंड किया है तो मुझे पता है कि वो कैसी है। और ये बोल के वो फिर से ताहिरा के पास चली जाती है और उसके साथ अपना लंच खाने लगती है। लंच खाने के बाद जब चारू बाथरूम में जाती है, हाथ धोती है, तो पीछे से ताहिरा आ जाती है और उससे कहती है कि चारू अपनी आंखें बंद करो। तो चारू कहती है क्यों करूं? तो ताहिरा कहती है अरे तुम्हें एक मैजिक दिखाऊंगी, आंखें बंद तो करो। तो चारू अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर ताहिरा उसके होठों पे किस कर लेती है, उसे गले लगा लेती है और चारू के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसे गूस बम्स आने लगते हैं। और इससे पहले कि चारू ताहिरा को कुछ कह पाती, ताहिरा क्लासरूम में चली जाती है। चारू तो पहले से ही ताहिरा को पसंद करती थी, इसीलिए जब वो किस करती है तो चारू की फीलिंग्स जग जाती है। चारू ने आकृति की बात नहीं मानी थी, जिस वजह से आकृति अभी तक गुस्सा थी, इसीलिए वो चारू के साथ ना तो स्कूल आती है ना ही ट्यूशन जाती है। वो अब चारू से दूर दूर रहने लगी थी। और एक दिन तो चारू की आकृति से सीरियस वाली फाइट हो जाती है, जिस वजह से अब वो दोनों बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं और अब चारू सिर्फ ताहिरा के पीछे ही पागल हो रखी थी। फिर एक बार जब वो दोनों प्लेग्राउंड में बैठे हुए थे तो ताहिरा चारू का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि अच्छा मैंने उस दिन तुम्हें बाथरूम में किस किया था, तुमने किसी को बताया तो नहीं? तो चारू कहती है अरे पागल, ये बात किसी को बताने वाली थोड़ी है, मैं क्यों बताऊंगी किसी को। ये सुन के ताहिरा को चारू पे अब विश्वास होने लगता है। फिर तभी चारू ताहिरा का हाथ पकड़ लेती है, उससे कहती है कि चलो बाथरूम चलते हैं। तो ताहिरा कहती है क्यों? तो चारू कहती है मुझे भी तो मैजिक दिखाने का मौका मिलना चाहिए ना। ये सुन के ताहिरा हंसने लगती है। फिर वो दोनों बाथरूम में जाते हैं। फिर चारू ताहिरा को किस कर लेती है और इस बार इन दोनों की किस बहुत ही लंबी होती है और दोनों की गर्म सांस एक दूसरे की बॉडी में जाती है। फरवरी का महीना आ जाता है और वैलेंटाइन वीक भी। फिर ताहिरा चारू के लिए बहुत सारी चॉकलेट्स और रेड रोज खरीदती है और दूसरी तरफ चारू भी चॉकलेट्स और रेड रोज खरीदती है। फिर चारू आकृति के लिए भी एक येलो कलर का रोज खरीद लेती है और वो आकृति को दे देती है। आकृति उसे एक्सेप्ट तो कर लेती है लेकिन वो चारू को कुछ नहीं कहती। इसका मतलब इन दोनों की दोस्ती अभी नहीं टूटी थी। फिर देखते ही देखते ताहिरा का बर्थडे भी आ जाता है और जब चारू ताहिरा के बर्थडे में जाती है, उसे बर्थडे गिफ्ट देती है तो ताहिरा उसका गिफ्ट नहीं लेती। ताहिरा कहती है कि मुझे ये गिफ्ट नहीं चाहिए, अगर तुम आज रात मेरे घर रुक जाओ तो मेरे लिए वही सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। तो चारू उसे कहती है ओ कम ऑन, आज तुम्हारा बर्थडे और तुम्हारे लिए तो कुछ भी। फिर चारू अपने घर जाती है और अपने मम्मी से बोलती है कि मुझे आज ताहिरा के घर पे रुकना है क्योंकि उसका आज बर्थडे है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उस समय पे मोबाइल नहीं हुआ करता था, इसीलिए चारू घर जाके अपनी मम्मी से परमिशन लेके आई। चारू की मम्मी चारू से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो अपनी बेटी को मना नहीं करती। वो कहती है कि जाओ बेटा अपनी जिंदगी जियो, लेकिन कुछ भी गलत कदम मत उठाना। तो चारू कहती है हाँ माँ, मैं कोई भी गलत कदम नहीं उठाऊंगी और आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। फिर चारू ताहिरा के घर जाती है। दोनों रात को बहुत डांस करते हैं। डांस करते वक्त दोनों की फीलिंग जगती है। फिर ताहिरा चारू के होठों पे किस कर लेती है। फिर चारू भी उसे किस करती है, उसके लिप्स पे नहीं, उसके प्राइवेट पार्ट पे। चारू इस बार सीधा उस पे वार करती है, जिस वजह से ताहिरा पूरी मदहोश हो जाती है और वो बेड पे गिर जाती है। दोनों की जवानी आज रात भड़क जाती है और दोनों एक दूसरे में बिल्कुल ही घुल जाते हैं। ताहिरा चारू के बॉडी पे अपने नाखून गड़ाने लगती है, जिस वजह से चारू को दर्द भी हो रहा था और मजा भी आ रहा था। फिर चारू भी ताहिरा के पेट पे कट करने लगती है, वो नाखून गड़ाती है और वहाँ पे अपने दांत भी गड़ाने लगती है, जिस वजह से ताहिरा की चीख निकल जाती है। फिर चारू जल्दी से ताहिरा का मुंह बंद करती है। वो कहती है क्या कर रही हो तुम तो फंसवाओगी हमें। तो ताहिरा उसे कहती है अच्छा सॉरी यार, पहली बार है ना इस वजह से। फिर चारू हंसने लगती है। फिर वो
दोबारा अपना काम कंटिन्यू करती है और इस बार चारू ताहिरा को काटती नहीं है, उसे चूमने चाटने लगती है। दोनों पहली बार एक दूसरे के साथ घुल रहे थे। दोनों इस मोमेंट को बहुत एंजॉय करते हैं। दोनों जो भी करते हैं एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के करते हैं। जब चारू ताहिरा को किस कर रही थी तो उसे अपना 10th क्लास वाली मैडम याद आ जाती है। फिर चारू सोचती है कि काश मैं उस समय नखरे नहीं करती और जो मैडम चाह रही थी मैं उसके साथ वो करती तो कितना मजा आता। फिर ताहिरा कहती है कहाँ खो गई तुम? तो चारू कहती है अरे बेबी कहीं नहीं खोई हूँ यार, मेरा भी तो पहली बार है ना, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि कहाँ से स्टार्ट करूँ। ये सुन के ताहिरा स्माइल करती है। फिर वो चारू को किस करने लगती है। फिर ताहिरा चारू के ऊपर आ जाती है और अपने एक हाथ से चारू का हाथ पकड़ती है, वो भी बहुत टाइट, और दूसरी हाथ से चारू का मुंह बंद करती है। फिर ताहिरा चारू के गर्दन पे काटती है, जिस वजह से चारू को थोड़ा दर्द होता है और वो चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन ताहिरा ने तो चारू का मुंह पहले से बंद कर रखा था, जिस वजह से उसकी चीख नहीं निकलती। फिर दोनों रात भर एक दूसरे के साथ वो सब कुछ करते हैं जो कि एक लव बर्ड्स करते हैं। सुबह होने के बाद दोनों के चेहरे पे एक अलग सी ही चमक थी और एक अलग सी खुशी थी, एक अलग सी ही सुकून थी। फिर दोनों स्कूल के लिए चले जाते हैं। स्कूल के आने के बाद ये दोनों घर पे आके पढ़ाई करते और पढ़ाई करने के बहाने एक दूसरे के साथ संबंध बनाते। इन दोनों की लाइफ बहुत ही नॉर्मली चल रही थी, किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलता और इन दोनों का काम भी हो जाता। फिर एक दिन चारू की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो जाती है, उसको टाइफाइड हो जाता है और ये बात जब आकृति को पता चलता है तो वो बिना कुछ सोचे समझे दौड़ी दौड़ी चारू के पास आ जाती है। वो आके सीधा चारू का हाथ पकड़ लेती है, उसके बालों पे अपना हाथ फेरती है। वो कहती है कि तुम ठीक हो ना? वो चारू का फेस देखती है, वो देखती है कि उसका फेस कितना उतर चुका है। आकृति को चारू और ताहिरा के रिलेशन के बारे में, यानी कि वो दोनों फिजिकल हो चुके हैं, इसके बारे में आकृति को कुछ भी नहीं पता था। ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, इस कहानी का सेकंड पार्ट भी आएगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और बेल आइकन को भी प्रेस करना, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।